हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का बेसिक और प्रश्न 1 और 2 कर लिया था। अब प्रश्न 3 करते हैं। तो भैया हमने इस प्रश्नावली में 2 प्रमेय सीखी थी, एक थेल्स प्रमेय, एक उसी का विलोम। तो उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भैया वही प्रमेय लगने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा भैया थेल्स प्रमेय। सर थेल्स प्रमेय क्या है समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते भैया थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स एक गणितज्ञ थे, है ना। उन्होंने एक प्रमेय दिया था। सर प्रमेय क्या थी? उन्होंने कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा है जो कि इस भुजा यानी BC के समांतर है ना। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है। तो उन्होंने कहा था अगर ये DE समांतर BC है, उन्होंने क्या कहा था कि यदि DE समांतर इस BC के है, BC है, तो यहाँ से जो इनका अनुपात यानी AD बटे DB ये बराबर होता है AE बटा EC, AE बटा EC, है ना। तो यही प्रमेय थे। अगर भैया ये इसके समांतर है तो यहाँ पर AD बटा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। यही थेल्स प्रमेय है। ठीक है, यही थेल्स ने कहा था। अब समझिए इसका विलोम भी होता है। सर थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है समझते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम यानी उल्टा। ठीक है सर, उल्टा क्या है समझिए। सर उल्टा इसमें यह है कि देखिए मान लीजिए आपके पास वही एक त्रिभुज है ABC, यहाँ कोई रेखा है ना, ऐसे मान लीजिए D है और ये E है ना। इसमें भैया उल्टा क्या है सर, उसमें देखिए आपको ये इसके समांतर दिया था, इसमें समांतर नहीं देगा। इसमें क्या देगा भैया कि बोलेगा ये बटा ये, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात के। यानी ये कहते हैं यदि विलोम में क्या कहते हैं, यदि AD बटा DB बराबर हो AE बटा क्या भैया AE बटा EC, है ना। यदि ये बटा ये बराबर है ये बटा, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात के, बटा अनुपात होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये वाली भुजा इसके समांतर पाएगी, तो हम कह सकते हैं DE जो है ये समांतर पाएगी इसके BC के, है ना। ठीक है, सो सिंपल सा फंडा है। अगर ये समांतर है, अगर ये इसके समांतर है तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC पाएगा, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात पाएगा। अगर इसी को उल्टा हो जाए यानी अनुपात बराबर दिया यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है तो ये समांतर हो जाएगा। बस यही 2 प्रमेय हैं। तो यही 2 प्रमेय एक्सरसाइज 6.2 में लगने वाली हैं और बड़ा ही आसान होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आशा करते हैं बेसिक का फंडा क्लियर हो गया होगा। सो समझिए अब करते हैं प्रश्न 3। ठीक है, हल करते हैं इसको, है ना। तो हमें भैया दिया है और सिद्ध करना, लिखेंगे यहाँ पर दिया है। सर दिया क्या है, इसमें जो LM है ये समांतर है किसके भैया CB के, है ना। ठीक है, और भैया क्या दिया सर, और हमें दिया है यहाँ पर जो LN है ये समांतर है किसके CD के, इतना में दिया है। ठीक है सर, ठीक है, ये हमें दिया है। हमें सर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन देगा तो आपको कैसे लिखना है, दिया है जो दिया उसको लिखना है, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखना है। सर सिद्ध क्या करना है कि AM बटा AB ये बराबर है किसके AN बटा AD है ना। ये भी यही हमें लाना है, हजम में बात है। ठीक है, अब करते हैं इसको सिद्ध। ठीक है, तो स्टेप फिक्स है, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देगा आपको पहले लिखना है दिया है, सिद्ध करना है एंड सिद्ध।
ठीक है सर, ठीक। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल एम क्या भैया, एल एम समांतर है सी बी, है ना। ठीक है, एल एम समांतर है सी बी, ये सर में दिया है क्या भैया, ये सर दिया है ना। देखो एल एम समांतर सी बी दिया है। देखिए जो एल एम है ना, ये ए वाला, ये इनके समांतर है सी बी के, है ना। ठीक है, अब ये इसके समांतर तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी। समझिए ना, यहाँ एक त्रिभुज बनना, ध्यान दीजिए, ठीक है। समझिए, इसको मारिए हुए, समझिए इतना गायब है, ठीक है। अब देखिए ये इसके समांतर है, तो ये बटा ये बराबर पाएगा ये बटा ये। समझ में आई बात है, ठीक है। तो इसको भी एक करते हैं आगे, है ना। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ हम कैसे क्या कहेंगे भैया, तो हम कह सकते तो थेल्स प्रमेय से क्या भैया, थेल्स प्रमेय से सर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एम, क्या सर, ए एम बटा एम बी बराबर हो गया यहाँ पर ए एल बटा, बोलिए सर एल सी पाएगा, है ना। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक की कथा क्लियर है सर, बिल्कुल कथा क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, और हमें ये भी दिया ना एल एन समांतर है सी डी के, इसको लिखते हैं, ठीक है। एल एन समांतर है किसके सर, सी डी, है ना। एल एन समांतर किसके, सी डी के, है ना, सी डी है सर। ये दिया है हमें, ठीक है, कहाँ पर भैया दिया है हमें, ठीक है। लिखना पड़ेगा आप सर, कहाँ से लाइन लिख रहे हैं भैया, ये कहाँ से आया सर, दिया है ना इसलिए लिख दिया, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एल एन कहाँ है सर, एल एन ये है भैया, ये इसके समांतर है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को मारिए गोली, ठीक है, समझिए ऊपर नहीं दिख रहा है ना, समझिए, है ना। समझिए यहाँ पर ऊपर गायब हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, है ना, समझने का प्रयास करिए। अब ये इसके समांतर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ए एन बटा एन डी बराबर पाएगा ए एल बटा एल सी, वही थेल्स प्रमेय से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है सर, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से होगा क्या सर, सर थेल्स प्रमेय से होगा यहाँ पर ए एन बटा एन डी, क्या पाई हुई यहाँ पर ए एन बटा एन डी सर बराबर पाएगी इसके ए एल बटा एल सी के, एल बटा एल सी के, है ना। ठीक, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है सर, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए सर, देखिए इसके राइट वाले में इधर भी ए एल बटा एल सी है, इधर भी ए एल बटा एल सी है ना। तो देखिए इसका राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड क्या पाएगा, बराबर, है ना। ध्यान समझिए, ठीक है। तो समझिए, तो यहाँ हो जाएगा भैया, समझिए, ठीक है। इसको तो यहाँ से हम कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, है ना, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ए एम बटा, बोलिए एम बी बराबर पाएगा इसके ए एन बटा एन डी के, है ना सर। समझ में कम आ, समझिए, है ना। अब देखिए इसमें इधर भी ए एल बटा एल सी है, इधर भी ए एल बटा एल सी है, मतलब इसका राइट साइड इधर वाला बराबर है तो उधर वाला बराबर पाएगा। हजम हो रही बातें, ठीक है सर, इतना हो गया। लेकिन सर हमें लाना क्या है भैया, सर हमें लाना है कि ए एम बटा ए बी, जबकि हमारा आया क्या ए एम बटा एम बी आया है, फिर उधर लाना है मेरे को ए एन बटा ए डी, मेरा आया है ए एन बटा एन डी। सर आया तो ही नहीं। देखिए यहाँ काम करते हैं कुछ, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर सर, उल्टा काहे कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, है ना। उधर भी उल्टा कर देंगे, तो मैथ में जो काम इधर करते हैं वही काम उधर करते हैं, इधर भी उल्टा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन डी बटा ए, है ना। यहाँ लिख भी दीजिए व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हम दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, तो होगा एम बी बटा ए एम प्लस एक, उधर भी एन डी बटा ए एन प्लस एक। तो मैथ में दोनों साइड आप सेम चीज़ें जोड़ सकते हैं और सेम चीज़ें घटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इनका लीजिए एलसीएम, है ना। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा एम बी प्लस ए एम बटा नीचे ए एम रहेगा, ठीक है सर, ठीक है। उधर होगा एन डी प्लस ए एन
इसको उधर होगा ना ए एन बटे क्या होगा ए एन होगा। इतनी बात क्लियर का ठीक है। अब देखिए एम बी प्लस ए एम क्या बन रहा है सर, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम सर ये पूरा ए बी बन गया। क्या बन गया अभी यहाँ पर सर ए बी बन गया है ना। ठीक है सर नीचे क्या है सर, नीचे ए एम है, चलने दीजिए बराबर। अब देखिए एन डी प्लस ए एन क्या बन रहा है सर, यहाँ पर एन डी ये प्लस ये सर ये पूरा ए डी बन गया, ऊपर सर ए डी बन गया है ना। ठीक नीचे क्या है ए एन है। लेकिन मैं सर लाना क्या है सर, हमें लाना है कि ऊपर ए एम हो नीचे बोलिए ए बी हो। तुम्हारा उल्टा है तो इसको फिर सीधा कर लीजिए। तो सीधा कैसे करेंगे, यहाँ उल्टा कर दीजिए यानी दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी हो जाएगा यहाँ पर ए एम बटा, जब उल्टा करेंगे तो भैया उल्टा हो जाएगा ना। देखिए जब इसको उल्टा करेंगे तो ए एम ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा, बराबर उधर हो जाएगा ए एन ऊपर चला जाएगा, दिख रहा भैया उधर। अब ए एन ऊपर जाएगा ए डी नीचे आएगा, तो ए एन बटा ए डी आएगा ना। फिर से लिख दीजिए व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर है ना। हजम हुई बात है ठीक है सर है ना। तो हमें यही तो लाना था भैया, देखिए ध्यान से हमें यही तो लाना था ना, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। सो देखिए सिंपल था, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा है ना। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है सर ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप 2 से 3 बार ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी मैथ होती जाएगी है ना। तो आशा करते हैं वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसी तरह है वो भी आसान है। सो देखिए क्वेश्चन 4 करते हैं, ये भी आसान है, इसको भी सिद्ध ही करना है, ठीक है सब ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर दिया क्या है, सिद्ध करने वाले में फिक्स है, दिया है सिद्ध करना है और सिद्ध, ठीक है सर। दिया क्या है यहाँ पर सर, डी ई समांतर है ए सी, और क्या भैया सर, और कथा में है डी एफ समांतर है किसके ए ई। इतना ही है ठीक है सर, इतना ही दिया है हमें। हमको सिद्ध क्या करना है, हमें लाना क्या है आंसर, सिद्ध करना है सर। हमें सिद्ध ये करना है कि हमें लाना बी एफ है ना बटा एफ ई बराबर लाना है बी ई बटा ई सी, ये हमें लाना है। हजम हो रही बातें ठीक है सर। अब देखिए इसको लाते हैं, करते हैं इसको सिद्ध। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर डी ई समांतर है ए सी। सर डी ई कहाँ है, अच्छा पहले लिख दीजिए दिया है ना सर। लाइन कहाँ से लिखे भैया, दिया था इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है सर, यहाँ से उठाया ठीक है दिया है। अब देखिए यहाँ पर डी और ए सी कहाँ है सर, ये डी ई सर यहाँ है और ए सी सर यहाँ है ना। अब देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर, अब इसको मार दीजिए गोली, समझिए ये लाइन डी एफ गायब है और यहाँ पर ए ई गायब है, समझिए सब हट चुका है, ठीक है समझिए भैया गायब है, ध्यान दीजिए ठीक। समझिए मैं इसको एक फिगर अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है आप मत बनाइए, ठीक मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि समझने के लिए, ठीक है ठीक सर। यहाँ डी ई चल रहा है कहानी में, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है ना। अब देखिए जो डी ई है ये भी समांतर किसके ए सी है, ठीक है सर ठीक है। तो हम थिल से प्रमेय कह सकते हैं कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये पाएगा ना, क्योंकि समांतर है वाली। तो लिख देंगे, तो हम कह सकते तो थिल से प्रमेय से है ना, थिल से प्रमेय से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बी डी बटा डी ए बराबर पाएंगे यहाँ पे बी ई बटा ई सी, ठीक है सर ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कथा समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। उसी बार देखिए डी एफ समांतर ए दिया है, लेकिन यहाँ पर डी एफ समांतर है ए ई है ना सर, ये बिल्कुल है ना ठीक है। डी एफ समांतर क्या है सर, ए ई है।
इसने हमें दिया है, इस लाइन कहाँ से लिख रहे हैं भैया, दिया है ना। ठीक है, अब देखिए डी ई सॉरी डी एफ कहाँ सर, डी एफ ये वाला है सर, ये समांतर है इनके, है ना। ठीक है, यानी एक इनको भी अब थोड़ा बाहर निकालते हैं क्योंकि यहाँ खिचड़ी पक गई। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आएगा ना, तो समझिए। ठीक है, हमारा त्रिभुज था, ठीक है ना, ए है, ए बी है ना, समझिए। ठीक है, मान लीजिए ए है ना, हमने इतना बाहर निकाल लिया, हमने सर कितना बाहर निकाला सर, ये इतना है ना, इतना हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ए ही है, यहाँ कहीं सर क्या था भैया सर, यहाँ था डी एफ है ना, डी एफ, ये डी है, ये एफ है, हजम हुई बातें सर, ठीक है ना। और देखिए ये इनके समांतर है, हजम हुई बातें, हमने यहाँ से ये वाला त्रिभुज निकाल लिया बाहर समझने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए भैया ये समांतर इनके है, तो हम थेल से प्रमेय से कह सकते हैं कि ये यानी बी डी बटा डी ए बराबर पाएगा बी एफ बटा एफ ई के, तो यही कथा लिख देंगे भैया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो थेल से प्रमेय से सर क्या होगा यहाँ पर, बी डी है ना बटा डी ए बराबर पाएगा इसके बी एफ है ना बटा एफ ई। सर दिख नहीं रहा, फर्जी कथा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बी डी बटा डी ए पाएगा, बी डी बटा डी ए बराबर यहाँ पे बी एफ बटा, देखिए बी एफ बटा एफ ई नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा एफ ई है ना। इस वाले इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड देखिए, देखिए इसका इधर वाला और उधर वाला सेम सेम है, अगर इधर इधर बराबर तो इधर इधर उधर वाला भी बराबर पाएगा ना, समझिए। ठीक है सर, ठीक है ना, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं इसका लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड क्या पाएगा, बराबर पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर बी ई बटा ई सी है ना, क्योंकि समीकरण में यही है ना, बी बटा ई सी है, ये बार किसके पाएगा यहाँ पर सर, बी एफ है ना बटा एफ ई पाएगा। ठीक है सर, हमें लाना क्या है, तो हमें लाना है यहाँ पर बी एफ बटा एफ ई बराबर बी, तो इसको सीधा लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई से, है ना, तो यही हमें लाना था, हमने ला दिया। ठीक है सर, ठीक है, आशा करते हैं समझ में वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। ठीक है, सो सिंपल था, है ना। तो आप अगर इसमें समझ में आया तो इसे आप बाहर निकाल सकते हैं त्रिभुज, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। सो देखिए कितना सिंपल था ना, तो ये इसमें बस वही 2 प्रमेय लगने वाली है, एक थेल्स प्रमेय और एक उसका विलोम। अगर आप ये 2 ही प्रमेय है ना समझ गए तो भैया सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है ना, तो आशा करते हैं यहाँ तक कथा समझ में आई होगी। ठीक है, तो भैया अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो कि है आसान। सो देखिए ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, देखने में बड़ा लग रहा है बट है आसान, समझिए, है ना। इसमें हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए या सिद्ध करिए, बात एक है। ठीक है, तो मैं दिया है भैया यहाँ पे सर, दिया क्या यहाँ पर जो डी ई है ये समांतर किसके, ओ क्यू के, है ना, और जो यहाँ पर डी एफ है ये समांतर है ओ आर के। सर इतना कथा में दिया है, हमको सिद्ध भैया क्या करना है, देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमको सिद्ध ये करना है कि ई एफ समांतर है क्यू ई के, है ना, सॉरी क्यू आर, ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। ठीक है सर, इतना है, तो भैया सिद्ध कर देंगे, कोई कठिन नहीं है, लिखते हैं सिद्ध, है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या दिया है क्या पूछा है सर, ये कथा दिया है, ये कथा पूछा है, तो ठीक है अब सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी ई जो है ये सर समांतर इसके ओ क्यू के, इसमें दिया है ना। ठीक है ना, अब देखिए डी ई सर कहाँ सर, डी ई वाला है, डी है ये समांतर है ओ क्यू यानी इसके, है ना। ठीक है सर, अब इधर को मार दीजिए गोली, ठीक, समझिए इधर वाला गायब है पूरा। ठीक है,
अब देखिए ये समांतर इनके हैं, ये समांतर इनके, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पी बटा ई क्यू है वह किसके पाएगा सर, पी डी बटा डी ओ के। थेल्स प्रमेय से लिख देंगे इसको, तो हम कहते हैं तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते भैया ये इसके समांतर, यानी हम कह सकते पी बटा ई क्यू बराबर आएगा पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, है ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। हजम हो रही बात है सर, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा में भैया डी एफ समांतर है ओ आर, लिखते हैं यहाँ पर डी एफ समांतर है ओ आर, ये हमें दिया है। ठीक है सर, ठीक है सर। डी एफ कहाँ सर, ये वाला है ना। अब ये समांतर भैया इनके हैं ना, ओ आर के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो जो बोलिए यहाँ पर जो पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से हम कह सकते हैं कि पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर पाएगा पी डी बटा डी ओ के, है ना सर। ठीक है, पी डी बटा डी ओ, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड को, इसका राइट साइड पी डी बटा डी, उधर पी डी बटा डी ओ, मतलब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला ऑटोमेटिक ही बराबर पाएगा, ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड क्या पाएगा बराबर, यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर पाएगा इसके पी एफ बटा एफ आर, सिर्फ इतना पाएगा ना। अब देखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर कहाँ है। अब देखिए पी ई ये बटा ये बराबर किसका, ये बटा ये है, माने देखिए ये बटा ये है बराबर ये बटा ये है, यानी हम कह सकते हैं अनुपात बराबर है, तो है ना, इनका और इनका अनुपात बराबर है इनके और इनके अनुपात के, है ना, बराबर है। अतः कह देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से तो जो यहाँ ई एफ है ना वो समांतर इसके पाएगा, है ना। ध्यान समझिए, तो भैया मेरा क्या है सर, पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है ना, यहाँ मेरा ई है, यहाँ एफ है। देखिए ये बटा ये, यानी पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर किसके, एफ आर बटा सॉरी पी एफ बटा एफ आर, ये इसके बटा इसके है ना, यानी अनुपात सर बराबर है, तो थेल्स प्रमेय विलोम से ये इसके समांतर हो गया। समझ में आ रही बात है, ठीक है ना। तो ये लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे चूंकि पी ई बटा ई क्यू, है ना, बराबर है पी एफ बटा एफ आर, है ना, चूंकि है यहाँ पर। अतः कर देंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ बटा क्यू आर हो जाएगा, सॉरी ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, है ना। ठीक है, हजम हुई बातें सर, बिल्कुल, है ना, इसके समांतर है ना। ठीक है सर, ये मिलाना था, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के, है ना। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, है ना। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बड़ा था लेकिन है आसान। तो इसी प्रकार भैया प्रश्न अच्छे भी है, वो भी आसान है ना, तो अब उसको भी करते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं भैया प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ठीक है बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। तो भैया ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हम इस वीडियो में केवल 4 ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमें भैया सिद्ध ही करना, तो देखिए दिया हमें क्या सर दिया ये है कि यहाँ पर है ना,
दिया हमें है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, है ना, ए बी समांतर है पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के, है ना, ठीक है ना। बाकी कथाएं दिया है ना, कि पी क्यू ए है ना, देखिए ओ पी ओ क्यू ओ आर, इस पर ए स्थित है, इस पर बी स्थित है, इस पर सी, यही कथा लिखा है, ठीक है। हजम हो रही बात है। मैंने हमें दिया सर ये है ना, हमें सिद्ध क्या करना है सर, हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए सर, हमको सिद्ध ये करना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के, ये हमें सर लाना है और हमें दिया है, ठीक है सर, ठीक है। अब कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान है, ला देंगे भैया, कोई कष्ट नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमें जो दिया सर उसका यूज कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ये हमें दिया है। अब देखिए ए बी कहाँ पर है सर, ए बी समांतर है किसके सर, पी क्यू के, यानी सर ये इसके समांतर है ना, ध्यान दीजिए। अब भैया ये भुजा इसके समांतर है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ओ ए बटा ए पी बराबर किसके पाएगा, ओ बी बटा बी क्यू। अरे भैया इसको उल्टा कर देखिए ना आप, है ना, देखिए इसे, अरे ये समांतर इनके है, ये समांतर इनके है, तो यानी है ओ ए बटा पी ए पी बराबर किसका पाएगा, ओ बी बटा बोलिए बी क्यू के पाएगा। तो ये लिखते हैं आप, है ना, इतना है। तो हम कहते हैं तो थेल से प्रमेय से, थेल से प्रमेय से हम कह सकते हैं यहाँ पर, बोलिए यहाँ पर ओ ए, है ना, बटा ए पी, सर दिख नहीं रहा, ओ ए बटा ए पी बाकी इसके ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है सर, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसी बार भैया सेकंड कथा दिया है ए सी समांतर पी आर, देखिए जो ए सी है ना भैया ये वाली, ये समांतर भैया पी आर का, है ना, इसको लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ए सी समांतर है पी आर, ये हमें दिया है, ठीक है सर, ठीक है। ए सी समांतर है पी आर। अब देखिए ये समांतर इसके है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ओ ए बटा, अब ऐसे कर देखिए ना भैया, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये समांतर इनके, यानी कह सकते हैं ओ ए बटा ए पी बराबर किसके पाएगा, ओ सी बटा सी आर, या फिर ओ सी बटा सी आर बराबर किसके पाएगा, ओ ए बटा ए पी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर बोल रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं थेल से प्रमेय से, है ना, दिख रहा भी है सर, बिल्कुल थेल से प्रमेय से सर, थेल से प्रमेय से होगा क्या, तो इसमें होगा, ठीक है, ओ ए बटा ए पी, क्या भैया सर, ओ ए बटा ए पी बराबर पाए किसका सर, ओ सी बटा सी आर, है ना, ओ सी बटा सी आर, ठीक है सर, ठीक, ये बन गया सेकंड। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट और सेकंड से, तो इनका लेफ्ट साइड देखिए, इधर भी ओ ए बटा ए पी, इधर भी ओ ए बटा ए पी है, अगर इधर वाला बराबर है तो इधर वाला अपने आप बराबर पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ से बोलिए इधर वाला बराबर उधर वाला बराबर पाएगा, ओ बी बटा बी क्यू बराबर पाएगा ओ सी बटा सी आर। अब देखिए हमने ला क्या दिया सर, हमने लाया ये है कि ओ बी बटा बी क्यू, सर ओ बी बटा बी क्यू कहाँ सर, ये बटा ये बराबर ला दिया हमने ओ सी बटा सी आर, यानी ये बटा ये। अब बाकी सब हमारी उल्टी, खाली आपको इतना दिखना चाहिए, ठीक, इतना, है ना। अब देखिए ये बटा ये बराबर है ये बटा ये, यानी देखिए अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसके समांतर हो जाएंगे ना, यानी ये वाली तो इसके समांतर हो जाएगी, हजम बात है, ठीक है। लिख देंगे चूंकि ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के, है ना, ठीक है, सी आर है, अतः हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना, विलोम से, विलोम से क्या हो जाएगा, बी सी समांतर हो जाएगी क्यू आर के,
BC समांतर हो जाएगा भैया किसके, QR के, जो कि हमें यही लाना था। हजम हुई बातें सर? बिल्कुल हो गई। आशा करते हैं समझ में भैया आ ही गया होगा, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है, आप कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत लगा हो, है ना। तो आसान था भैया क्वेश्चन, है ना, तो सिंपल था, हमने कर दिया, है ना। देखिए लास्ट में सर, लास्ट में भैया OB बटा BQ बराबर, है ना, OC बटा CR आ गया, अनुपात बराबर आ गया, तो भुजाएं समांतर हो गई। तो सिंपल था। आशा करते समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ, जो कि है आसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।